अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एलपीजी के बढ़ते हुए रेट्स पर है। एलपीजी एसोसिएशन के मेंबरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो इस पर क्या कहते हैं। हमारे साथ होटल्स के जो ऑनर्स हैं वो भी मौजूद होंगे। तंदूर जिनका है उनसे भी हम जानेंगे कि उनके पास जब कस्टमर आता है तो कौन सी शिकायत करता है, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बनाम। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिलेंडर भरवाने आए हैं। इनसे जानते हैं कि इनका ये अब पहले किस रेट पे जो है वो गैस भरवाते थे और अब जो इनको रेट मिल रहा है वो क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अंसर अली। अंसर साहब, क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ मिस्त्री के पीछे। मजदूरी करते हैं। क्या सिलेंडर भरवाने आए हैं? क्या घर में गैस नहीं आ रही? गैस तो आ ही नहीं रही है, लोड शेडिंग की किन वजह से मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा जब आप सिलेंडर भरवाने आते हैं? बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि 800-900 रुपया दिहाड़ी होती है, उसमें 500 की गैस डलवा लें पीछे 4-5। 500 रुपये की गैस भरवाने आते हैं। हाँ जी। मुझे बताएं, पहले कितने में गैस भरवाते थे आप? पहले 300 की 310 की होती थी 300, 310, 280, 290 भी रेट रहा हाँ है जी, ये। वो बिल्कुल, काफ़ी कम रेट था, 260-50 ये भी रेट रहा है। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा रेट हो हाँ चुका जी, है। हालात मज़ीद और तो ख़राब किस है, तरीके से महंगाई चीज़ों को बहुत है। मैनेज कर रहे हैं कि 800-900 रुपया दिहाड़ी है आपकी, हाँ जी। गैस भी भरवानी है सिलेंडर में, हाँ जी। क्या मुश्किलात आ रही हैं? यही है, गरीब आवाम जो है भूखी मर जाए, यही लोग चाहते हैं। बिल्कुल, मजबूर होकर सालन बनाने के लिए घी लेके आते हैं, उसका भी रेट बहुत ज़्यादा हाँ जी, होगा। मिर्चें ख़त्म हो जाती हैं, मिर्चें लेके आते हैं। ये जो नमक। सिलेंडर अभी आपने भरवाया है, ये कितना टाइम चलता है? ये आज हांडी बनाएंगे और सुबह की हांडी के टाइम ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। और आप इतना ही भरवा के लेके जाते हैं क्योंकि दिहाड़ी जिस बंदे की 800 हाँ वो पूरा फुल तो नहीं करवा कभी सकता। कभी बिल्कुल 300 की भी डलवानी पड़ जाती है एक भी। टाइम ये का। डाल देते हैं इजीली। हाँ जी, वो अच्छा, तो कभी 100 ऐसे भी हुआ कि डाल- दुकानदारों ने सिलेंडर में गैस कम भरी हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 100 रुपए की भी डलवाने आते हैं। उनको भी पता है ये गरीब आवाम है, इनको लूटेंगे क्या बने, क्योंकि वो खुद लूट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली अफसर। क्या करते हैं? मैं जी मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेरा जी मैं कोई भी काम मिल जाए मिस्त्रियों के साथ वो कर लेता हूँ। सिलेंडर भरवाने आए हैं, पहले कितने का भरवाते थे? पहले जी 500 का भरवाते थे, 2 किलो आ जाता अच्छा, था 2 मैक्सिमम। किलो 500 का आ हाँ जाता जी, था। अब तो 1 गर्मियों किलो भी में। मुझे लगता है 500 की आती है। अब 1 किलो देते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं आती? इतना रेट बढ़ गया है, क्या किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल मुश्किल आती है। अभी हमें रात 8 बजे की मुश्किल आ रही है। हमारा 8 बजे सिलेंडर ख़त्म हो गया, हम यहाँ पे आए तो पूछा तो वो कहते हैं जी ये दुकानें बंद हैं जी। हाँ, हमने 8 पूछा बजे लॉकडाउन लग जाता है, हाँ दुकानें जी, बंद हो जाती तो जी उसके बाद हम रात के भूखे बैठे हुए हैं। अभी 9 बजे दुकानें खुली हैं, हैं। हाँ, अभी हम आए हैं गैस भरवाने। गैस भी बहुत महंगी है। गैस आके पता किया तो 500 रुपये किलो। अभी हमने टीवी पे देखा तो उधर बता रहे थे कि 300 के 320 रुपये। हाँ, इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इधर आए ज़्यादा हैं। ले रहे हैं पैसे आप। इधर आए हैं तो ये बोल रहे हैं जी 500 रुपये। हाँ, फिर अब हम आपने जाएं बता तो नहीं जाएं कि कहाँ? इतना रेट ज़्यादा, न्यूज़ में तो ये बता रहे वो हैं। कहते हैं जी हमें खुद मिलती है 470 475। तो हम क्या करें ना, हमें तो गवर्नमेंट बता रही है कि 320 रुपये। हाँ, हम इनके साथ लड़े हैं तो जी फिर अब गवर्नमेंट के आपने गैस साथ। भरवाई है? नहीं अभी नहीं भरवाई, अभी भरवानी है। भरवानी है अभी मजीद। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपको? क्या लगता है किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है? मैंने जी इनके रेट कम किए जाएँ, कोई गरीबों के हाल पे रहम किया जाए। ये नहीं है कि आपने उधर जंग के साथ मर रहे हैं, इधर भूख के साथ मर जाए। हाँ, भूख से यहाँ पे ये चाहते हैं कि हाँ भूख जी, से आवाम मर ये जाए। चाहते हैं कि भूख से मर जाएगा। क्या फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी वालदा है, मेरी वाइफ है, मेरी एक बच्ची है। तो किस मेरे तरीके वालिद से साहब। गुजर बसर, कितना मुश्किल है? चीज़ें और किस हद तक महंगी हो चुकी हैं? जी अभी देखें जी आटा 120 रुपये किलो मिलता है। कल मैं ले गए हैं 5 किलो 600 रुपये का दिया। अभी वो आज शाम को ख़त्म हो जाएगा। अभी गैस ख़त्म हो गई, कल की वो भरवानी थी वो जी 8 बजे वाला अच्छा, ये सीन जो चल गया। सिलेंडर आपने भरवाया है, ये कितना टाइम गुजारेगा आपका? अभी जी मैं 500 का भरवाऊंगा और ये कल शाम को हांडी बनाने तक मतलब ख़त्म हो 500 आपका गया गया। और कल फिर आपको इसी 500 के लिए इसी दोबारा बार। भरवाना पड़ेगा और उसके बाद कितना मुश्किल है इन सब चीज़ों को मैनेज बहुत करना? मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। ये आप समझ नहीं सकती हैं कि गरीब बंदे के लिए एक दिहाड़ी निकालना कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत ठीक है। शुक्रिया। नाज़रीन, शहरियों की आपने बात सुनी कि वो किस हद तक दुखी हैं कि हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। एलपीजी अगर अवेलेबल है तो वो भी ब्लैक में मिल रही है। न्यूज़ पे रेट 310 320 है, लेकिन जो मिल रही है उनको वो 500 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। नाज़रीन, मज़ीद प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एलपीजी एसोसिएशन के मेंबरान मेरे साथ मौजूद हैं। आबिद मुगल साहब मेरे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि इनका एलपीजी के रेट बढ़ने पर क्या कहना है, क्या हुकूमत से ये अपील करते हैं, किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है, अभी जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? एलपीजी के रेट जो है बढ़ चुके हैं, क्या सूरत हाल है?
रेट इस वक्त ओगरा का रेट जो है वो तकरीबन 3588 रुपये है और हमें प्लांटों से तकरीबन 51,5100 में मिल रही है। गैस भी वाफरी मिकदार में है। यहाँ तो होना कि गैस की शॉर्टेज है, गैस भी मिल रही है, प्लांटों वालों को मिल रही है, इम्पोर्ट भी हो रही है, लोकल कोटा होल्डर है उनके पास भी वाफरी मिकदार में गैस है। लेकिन ओगरा के रेट के मुताबिक गैस दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर को मिले तो वो सेल करे ना। मिलने की क्या वजूहत है? ओगरा रेट निकाल देता है, लेकिन ओगरा रेट के मुताबिक 3500 ओगरा रेट है, 5000 का हमें प्लांट से मिल रहा है। प्लांट से हमें 5000 रुपये का हम किस तरह ओगरा रेट के मुताबिक बेचें? पैराफोर्स वाले आते हैं, वो आके हम दुकानदारों को डिस्ट्रीब्यूटरों को जुर्माना करते हैं। किस चीज़ का जुर्माना किया जाता है आप? रेट के वजह से वो रेट आप लोग ज़्यादा ले रहे हैं। 305 रुपये ओगरा का रेट है, हमें मिल रही है तकरीबन 470 रुपये मिल रही है। हम किस तरह 305 रुपये किलो गैस बेचें? कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल हमारे देखे ना 470 रुपये मिल रही है। उसके बाद हमारी दुकानों के खर्चे हैं, हमने मुलाजिम रखे हुए हैं, उनको तनख्वाही भी देनी होती हैं, तो 500 रुपये किलो 490 रुपये किलो हम गैस सेल करते हैं। अदारे अगर हमें कहते हैं कि आप 305 रुपये बेचें, किस तरह हम 305 रुपये बेचें? तो आपने जब कंप्लेन की तो पीडा फोर्स वाले क्या करते हैं? पीडा फोर्स वाले कहते हैं कि ओगरा रेट के मुताबिक गैस बेचो। तो आप ओगरा वाला से उनको आपने बताया नहीं कि आप फिर ओगरा वाला से बात करें कि वो अपना रेट जो है वो मैनेज करें? ओगरा वालों को तो हमने कई बार दरखास्तें दी हैं, उनको कहा भैया वो तो इतना ना है लदारा है कि उनको पता ही नहीं है और रेट निकाल देते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं कराते। ये तो ओगरा का काम है ना, ओगरा का काम है इंतजामिया से कह के उस पर अमल दरामद करवाना, लेकिन वो बेबस है। आज आगे जो भी है गरीब दुकानदार के खिलाफ इनका जोर चलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कस्टमर आके आपसे कंप्लेन करते हैं कि गैस का रेट जो एलपीजी गैस का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया एकदम से? पहले लास्ट रेट क्या था? तकरीबन पहले जो 300 रुपये, 280 रुपये, 90 रुपये, 270, 80, 90 रुपये पहले हम सेल और करते अब कितने पे सेल कर रहे हैं आप? अब 490 रुपये, 500 रुपये किलो। इतना ज़्यादा डिफरेंस? बैकवर्ड इलाकों में तो 550 रुपये किलो भी सेल 550 भी सेल हो रही है सेल। बहुत ज़्यादा रेट है जी। और घरों में गैस आनी हुई, लोगों ने एलपीजी तो करवानी फिल उसके बाद ही जो है वो चीज़ें से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ जगह पे ये भी कहा जाता है कि जो रीफिल नहीं करना इलीगल है ये वो, तो उस पर आपका क्या है? किस तरीके से इसको करेंगे आप? रीफिल एक सिलेंडर की अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या प्राइस है? एक सिलेंडर तकरीबन 6000 रुपये का ना, छोटा सिलेंडर है जो छोटा सिलेंडर 6,000 घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर है ना, 6000 रुपये का है। इधर आवाम जो है कुफ्ते खरीदनी है, लोग आते हैं 1 किलो 500 की, 300 की, 400 की, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये की गैस डलवाते हैं, कुफ्ते खरीदनी है। कौन मतलब 6000 का सिलेंडर अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं? बिल्कुल सही है, किसी के बस की बात नहीं है। देखे ना, ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे एक टैंक आता है, उधर मोटरसाइकिलों वाले, गाड़ियों वाले, मेरा ख्याल है कि 24 घंटे में कोई 2-3 गाड़ियाँ होंगी जो पूरी टैंक फुल करवाते हैं। ज़्यादातर कोई आता है 100 का डाल दो, कोई 200 का डाल दो, कोई 500 का डाल दो, लेकिन हम तो ना डिस्ट्रीब्यूटर जो है हम बहुत परेशान। जितनी हैसियत है उसने उतने का ही पेट्रोल डलवाना है, उसने उतने की ही चीज़ लेनी। गैस में भी ऐसे ही हुण अब हम रीफिलिंग डिकेंटिंग करते हैं ना, तो हमारा सामान उठा कर ले जाते हैं, सिविल डिफेंस वाले आते हैं, हमारा सामान उठाते हैं, उठाकर ले जाते हैं। 50-60 हज़ार रुपये का हमारा सामान है। तो आपने इस चीज़ की अपील नहीं की कि किस तरीके से हम अपना रोज़गार कमाएंगे जब रीफिलिंग कोई नहीं उसको किया जाएगा? इतना महंगा सिलेंडर अफोर्ड करना हर किसी की बात नहीं है, ना रोज़गार है ना कमाने का कोई ज़रिया है, तो किस तरीके से चीज़ों को लेके चलें? हम बड़ी दफ़ा ना इंतज़ामिया से जाके एप्लीकेशनें भी दी हैं, उनसे मिले भी हैं, एहतजाज भी किए हैं, उनको कहा है कि जब तक कोई या तो हमें कोई मतबादल दे दें। हाँ, मतबादल दे दें, बिल्कुल। मतबादल भी नहीं देते और डिकेंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही हैं। क्या फैसलाबाद में दुकानें कम हो गई हैं? लोग जब कार्रवाई होती हैं, लोग ना चोरी छुपे घरों में छुपकर गैस भरते हैं। काम तो वो करते हैं, और उन्होंने तो रोजगार कमाना ही कमाना है अपना, जिस तरीके से भी है। इसकी आड़ में रेट भी बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। अगर यही इंतजामिया हमें कोई SOPs बना दें तो हम मकूर रेट पे, मकूर प्रॉफिट पे। कुछ जगह पे जो है सिलेंडर का रेट जो बड़े वाला सिलेंडर है उसका 25,000 भी हो रहा है, उसका 22,000 में भी सेल। तो ये क्या रेट पीछे से इतना है? यहाँ पर मसनूई महंगाई की गई है, मुख्तलिफ ये मसनूई महंगाई है। मुख्तलिफ कंपनियों, कई कंपनियाँ ऐसी हैं कि अभी भी उनका ना 35-36 रुपये रेट है। लोकल गैस के जो कोटा होल्डर है उनको तकरीबन लोकल ओगरा के नोटिफिकेशन मुताबिक गैस मिलती है, वो भी 5,000 रुपये का दे रहे हैं। गैस का रेट तो मतलब अगर आपके पास किसी के पास और ब्लैक में भी ये मिलती है
मतलब ये जिनके पास ऑलरेडी स्टोरेज पड़ा हुआ है वो भी महंगी करके इसको सेल करें, मतलब जिनके पास पहले से ऑलरेडी कम प्राइस में ली गई एलपीजी मौजूद है वो भी इसको जो रेट, क्योंकि अब महंगाई हो गया तो उन्होंने भी सोचा कि हम इसके रेट बढ़ा दें, वो भी ऐसे कर रहे हैं। जब तक ये कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, ब्लैकमेलिंग होती रहेगी, ऊपर से लेकर नीचे तक गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके कोई एसओपीज बनाए, कुछ ज़ाब्ता इखलाक बनाए। ये रीफिलिंग डिकेंटिंग है, इसका या तो मतबादल दे दें या इसके जितने मर्जी सख्त एसओपीज कर ले। इसको अभी तक कोई ऐसे एसओपीज बनाए नहीं गए। 2021 में हमने डीसी साहब से एसओपीज बनवाए थे। क्या उसमें एसओपीज थे, उसमें क्या कहा गया था? एसओपीज उसमें ये था कि 20 फुट का बाजार हो जिसमें दुकान हो, फायर फाइटिंग के सिलेंडर हो, आग बुझाने के सिलेंडर हो, सेफ्टी मैयर पूरे होने अच्छा, चाहिए। ये आपकी दुकान के बाहर हम खड़े हैं, मुझे बताएं आपकी दुकान में सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुकान के सेफ्टी मेजर पूरे हैं। ये सिविल डिफेंस वालों ने हमें कहा था कि सेफ्टी मेजरमेंट पूरे करें, आपकी दुकान सेफ्टी के ऊपर होनी चाहिए। हमने दुकान मॉडल शॉप बनाकर इंतजामिया को दिखाई है, उन्होंने हमें कहा कि बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। अच्छा, फिर जब सब कुछ चीज़ें पूरी हैं, आपने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया हुआ है, तो फिर कार्रवाई करने की रीज़न क्या देते हैं वो? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, इंतजामिया को पता जब होना आपके पास आते हैं किस बात पे आपको फाइन या आपकी दुकान सील करने का किस बात पे कह के जाते हैं? हमारी दुकान फाइन करते हैं कि आप ओगरा रेट के मुताबिक गैस नहीं दे रहे, और दुकान का सामान उठाते हैं, एफआईआर देते हैं, वो कहते हैं कि डिकेंडिंग आप डिकेंडिंग क्यों करते हैं। जब तक डिकेंडिंग का कोई मतबादल नहीं होगा हम और क्या करें, या तो मेरे को मतबादल दे देना। आपने ये जो रीफिलिंग को आपने इसकी रिक्वेस्ट की है कि इसको लीगल किया जाए? बारहा की है। हमारे पास तकरीबन कोई हज़ारों दरख्वास्तें हैं। हमारे आल पाकिस्तान के चेयरमैन है इरफान खोखर साहब, उनको 20 साल हो गए हैं, वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसका कोई ना कोई मतबादल दें, इसकी कोई कानून साजी करें, कोई ज़ाब्ता इखलाक बनाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, ज़ीरो प्रोग्रेस है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी कुछ अगर हालात बेहतर होते हैं मज़ीद, तो क्या गैस एलपीजी के रेट्स कम होने के चांसेस हैं या आवाम ऐसे ही तड़पेगी? जब अभी तो जंग की आड़ है, सिर्फ जंग की आड़ में रेट जो ज़्यादा हो रहे हैं, ईरान और अमेरिका की जंग से पहले तकरीबन यही जो 260-70 रुपये रेट चल रहा था, जब से जंग शुरू हुई है तो गैस भी वाफर मिकदार में आ रही है, तो फिर भी ब्लैकमेलिंग अरूज पर है। गैस वाफर मिकदार में, लेकिन फिर भी ब्लैकमेलिंग अरूज पर है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और भी मेंबर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र हम। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ओगरा का नाम आपने लिया, ये एक अदारा बराए नाम है, सफ़ेद हाथी है, नाम का है बस, वाइट एलिफेंट कह सकते हैं, अच्छा। जो कि महीने बाद जागता है और रेट अनाउंस करने के बाद बिल्कुल खामोशी से सो जाता है। अच्छा। अब इनकी मार्केटिंग कंपनियां हैं, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ अलकासिम, वो इस टाइम रेट बढ़ाने में और मार्केटिंग ब्लैक मार्केटिंग में रिंग लीडर बना हुआ है। अब ये बताएं कोई कि उनका प्लांट कब कितनी बार सील किया, उनका लाइसेंस मनसूख किया। क्रॉस फिलिंग वाले या दूसरे प्लांट्स वाले चले वो इन्वॉइस नहीं देते या चोरी छुपे फिलिंग करते हैं। अभी ये जो मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ये अपने ऑफिशियल नंबर से रेट का मैसेज कर देते हैं। अच्छा। उसका सबूत मौजूद है। बाकियों का तो कहते हैं ना इनवॉइस लेके आए, इनकी तो इनवॉइस अवेलेबल है, इनके ऑफिशियल नंबरों से इनके रेट्स के मैसेज आते हैं। और 3500 जैसे सदर साहब ने आपको बताया कि ओगरा का रेट है अनाउंस्ड, अब इनका रेट 5000 है। अच्छा। ये ज़मीन आसमान का एक तरह से जो फ़र्क है ब्लैक मार्केटिंग का। तो ये ओगरा की लिस्टेड कंपनी है, ओगरा जो इनकी मार्केटिंग कंपनी है, इनका कोटा होल्डर है, लोकल रिफाइनरीज का कोटा होल्डर है। इनका कोटा मनसूख करें, इनके लाइसेंस मनसूख करें। ओगरा ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस रेट अनाउंस करके सो जाते हैं। दूसरी सेकंड बात जो ये है कि रीफिलिंग जो है एक सिलेंडर से दूसरे में या कम मिकदार में सेल करना, वो आपको बता रहे हैं कि 6-7 हज़ार रुपये का सिलेंडर है। बिल्कुल ऐसा ही अभी ये जो दारों वाले या दूसरे लोग कार्रवाइयाँ करने आते हैं, मैं गारंटी करता हूँ कि इनके खुद के घरों में भी ये सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। होंगे, जाहिर बात है, जब गैस आती नहीं है तो किस तरीके से घरों के चूल्हे ये जलेंगे? बेसिक नीड है एक तरह से। आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि घर का एक फ़र्द कुल्हाड़ा जो है ना अपने कांधे पे रख ले और लकड़ियाँ काट के लेके। ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम तो अदारों से कह रहे हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव अगर आपके पास कोई अवेलेबल है। अभी वो केरोसिन ऑयल का चूल्हा, वो भी सीन नहीं है कोई भी, वो भी कोई मसला नहीं है, वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप कहें बहुत डेंजरस है। ये तो बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर फ्यूल है और गरीब आदमी का फ्यूल है और इजीली अफोर्डेबल है।
अफोर्डेबल है। अगर easily- आप जितनी आपकी ज़रूरत है उसमें आप रिफिल करवाते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी इतना महंगा पड़ेगा। लेकिन इसके रेट्स को भी कम होना चाहिए। As it आपको is, क्या लगता है? आप जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आपको 200 रुपये का पेट्रोल भी चाहिए, वो आपको रिफ्यूज़ नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको डाल मिल देते हैं, जाएगा। अब बिल्कुल। एक आदमी है, वो बेचारा मोटरसाइकिल को किसी की टांग पीछे लगा के या किसी तरह से लेके आ रहा है, वो 200 रुपये का मुतालबा अगर करे तो पंप वाला उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगा, मिलेगा ना उसे उसे। मिलेगा। तो हम लोग इधर क्यों दूसरा जो है ना डबल स्टैंडर्ड बना रहे बिल्कुल, हैं हम कि भी कहते अगर हैं कि फिल हुआ हुआ आपका जो है अगर और किसी उसके की जाएं। अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है, वो इधर से अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ले लेता है, हम कहते हैं कि ये भी इलीगल है। लेने वाला भी गैर कानूनी काम कर रहा है और देने वाला भी गैर भी करता है, ठीक और है, उसके हम सारा फाइन भी करते हैं उसको। जी बिल्कुल, सारी जो कानून की जो है सारी चीज़ें हैं ना, वो हमारी तरफ ही आ जाती हैं एंड पे। जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, ओवर प्राइसिंग है। आप क्या समझते हैं इनके रेट्स बढ़ने की क्या रीज़न है, क्यों बढ़े हुए हैं रेट? मसनूई रेट बढ़ाए हुए हैं, पीछे से रेट बढ़े हुए हैं, आपका इस पे क्या राय है? बेसिकली ये डिमांड एंड सप्लाई कम्बिनेशन के हिसाब से मार्केट चलती है, सभी ऐसे चलती है। ऐसे उसका ही। मतलब ये है कि जब भी मार्केट में थोड़ी सी किल्लत पैदा होती है, इनकी जो मार्केटिंग कंपनियां हैं वो अपना माल ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं, अपने प्लांट बंद कर देंगे ये, ठीक है, बाहर महंगे रेटों पे ब्लैक में सेल करेंगे और ओगरा रेट को वायलेट करना शुरू कर देंगे। वहाँ पे ओगरा हरकत में क्यों नहीं आता? लेकिन फिर इंतजामिया किधर है? वही बात है ना। इंतजामिया ने सिर्फ फोकस किया हुआ है दुकानदार पे हाँ। कि उसका सामान उठा लो, हाँ, उसको फाइन कर दो। उससे पैसे ले लो। अभी एक दिन में हमारी शॉप पे 4 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आते हैं। कल एक आए, उन्होंने कल फाइन किया अच्छा, क्या कितना फाइन होता है? 10,000 20,000 इस तरह से 10-20 हज़ार फाइन भी दिया जाता है? जी, मैं खुद ज़ाती तौर पे इसका गवाह हूँ। वो अगले जब मजिस्ट्रेट साहब आए, उनको मैंने वो स्लिप दिखाई, मैंने कहा ये कल ही फाइन अभी हुआ है। हाँ। कहता वो तो उन्होंने कर दिया, हमने भी करना है। नहीं, क्यों अलग अलग क्यों करना है? वो कह रहे हैं हमें भी कार्रवाई करने का कहा गया है, हमारा पोर्टल है, हमें कंप्लेंट्स आती हैं, हमने आगे जवाब देना है। अब अल्लाह जाने वो जवाब देते हैं क्या करते हैं। अब एक जगह पे वो एक फाइन करने का उनका क्या तरीका कार है, और पहले जो आपको फाइन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ था? ओवर प्राइसिंग पे कि ओगरा का रेट ये है, आप इस रेट पे क्यों सेल कर रहे हो। पहली तो बात ये कि ओगरा ने 1 kg का रेट क्यों निकाला हुआ है। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये 1 kg 1 kg का रेट क्यों निकाला जब आप 1 kg सेल नहीं कर 1 kg सकते? सेल नहीं कर बिल्कुल, सकते। सही सबसे बात पहले है। तो ये इनसे मुतालबा हमारा ये है कि 1 kg का रेट अपना ख़त्म बिल्कुल। करें, सिलेंडर का रेट रखें। और जब 1 kg का रेट ही नहीं है तो हाँ। उसकी बेसिस पे आप कैसे फाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, और एक मजिस्ट्रेट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है, कोई एरिया नहीं है। एक जगह पे एक शॉप पे 4 लोग आके फाइन करेंगे आपको। बिल्कुल, ये तो कोई रूल ही नहीं है। ये कोई रूल नहीं है ना। बिल्कुल अभी ऐसा ही देखे ना, एक एरिया की जुरिडिक्शन होती है, उस एरिया में एक ऑफिसर होता है, ये एक ही आगे हमारे बिल्कुल यहाँ सारा। सभी अलगार किए हुए हैं हमारी तरफ, सभी आके फाइन करेंगे और उल्टा खमियाजा हम ही भुगत रहे भुगतना हैं। पड़ेगा। और इसका अल्टीमेटली नुकसान क्या हो रहा है, आवाम को हो रहा है। आप इसको अगर बिल्कुल बंद कर देते हैं तो आप थोड़ा सा इमेजिन करें, सोच लें कि आप इसके ऑल्टरनेटिव आवाम को क्या फ्यूल देंगे, क्या करेगी अवाम? किस अवाम तरफ भी लेके- भूखी मर जाएगी, और एक तो पहले उनको कुछ नहीं मिल बिल्कुल, रहा, किस तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल। इन्होंने हमसे ये सदर साहब ने यही बात की कि हमने इनसे ये गुजारिश की है कि अगर जहाँ पे वायलेशन हो रही है या शॉप्स पे हफाजती जो इक्विपमेंट है, सामान है, वो अवेलेबल नहीं है, या कोई एक्सपायर है वहाँ पे, फायर एक्सटिंग्विशर है ऐसे, या कोई अंडर एज बच्चा काम कर रहा है, हम खुद चाहते हैं कि इनके साथ मिलके हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, चाइल्ड लेबर को तो वैसे बैन उस किया गया ऐसी ना, दुकानों को एलिमिनेट करवाएं, बिल्कुल ख़त्म ऐसे। करवाएं। लेकिन जो SOPs पे काम कर रहे हैं, जो उस जिनकी पे सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं, जो आप अपना काम उनको सुकून से कर रहे हैं, उनको बिल्कुल। सुकून से करने दिया जाए, रोजी कमाने दी उनको जाए। एटलीस्ट काम करने दिया जाए, उनको रोज़ी भी कमाने दी जाए और आवाम की खिदमत भी करने दी जाए, ताकि जिसको थोड़ी मिकदार में गैस की ज़रूरत है वो वहाँ से ले सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो दूसरे मुल्क की हालात थे उसकी बेसिस पे पाकिस्तान में क्यों सब कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, जंगी हालात हैं, फ्यूल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर गैस जो है ना इम्पोर्ट, 60% तो हम इम्पोर्ट करते हैं। बिल्कुल। लोकल प्रोडक्शन तो इतनी है नहीं। लोकल प्रोडक्शन अगर है भी तो उसका क्रूड तो बाहर से आएगा ना, बिल्कुल वो ऐसा भी ही है। प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं रही। अब ईरान से गैस काफ़ी ज़्यादा आती थी, वो भी पहले जितनी अब नहीं आ नहीं रही। आ रही। तो जब मार्केट में इतना ज़्यादा गैप पैदा हो गया सप्लाई एंड डिमांड का, तो जारी बात है रेट तो ऊपर जाएगा ही। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे चीज़ें जो है वो हम बेहतर कर सकें, आवाम सुकून से जो है वो कमा सके रिस्क अपना? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ओगरा का जो बराए नाम अदारा इन्होंने बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा नींद से जगाएं और इनको कहें कि फिजिकली आके ग्राउंड पे कोई काम भी करके दिखाएं। ग्राउंड रियलिटी चेक करें ना कि ग्राउंड चेक पे करें काम कि किस तरीके आपकी से हो रहा है। मार्केटिंग कंपनियां उस अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, SSGC जो इन्होंने होम सप्लाई भी होम डिलीवरी भी शुरू की हुई है, सिलेंडर सेल कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल मेरा एक ऐसा दोस्त है, वहाँ पे गया, उनकी 3.5 मिलियन उनके पास एडवांस पड़ा हुआ है। ठीक है, उन्होंने मीटर बदला, उन्होंने कहा जी हमें LPG सिलेंडर्स दें। और यहाँ पे जो SSGC के जो हेड थे, यहाँ पे हमारे सरगोदा रोड पे ऑफिस है उनका मेन, उन्होंने कहा जी 1 महीने से हमारे पास कंटेनर ही नहीं आया LPG का।
आप खुद बताएं कि आपके अपने अदारों के पास कंटेनर्स नहीं आ रहे, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। आपकी जो अपनी मार्केटिंग कंपनियां हैं उनका रेट आपके अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ। आपने 1 केजी का रेट निकाला हुआ है, उसका ये खुला तजाद है ये, ठीक है, कि आप कह जब रहे हैं 1 कि केजी बेचना ही मना बेच है। नहीं सकते आप, उसका रेट भी क्यों मैं बता आपको रहे हैं? इसके अलावा बीसियों इनके कॉन्ट्रडिक्शन बता सकता हूँ, इनके जो तजादात हैं वो बता सकता हूँ। ये तो बराए नाम अदारे हैं, बराए नाम चीज़ें हैं, ग्राउंड पे आके बात तो करें ना। ग्राउंड रियलिटी पे बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अभी आपने इन मेम्बरान की जो हमारे साथ मौजूद थे बात सुनी। अभी मज़ीद भी हमारे साथ मेम्बरान मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि घरों में गैस अवेलेबल नहीं है, और अगर हम LPG की बात करते हैं तो वो गैस भी बहुत ज़्यादा महंगी है कि आम बंदे की पहुंच से जो है वो दूर है। अभी इस वक्त मैं एक तंदूर में मौजूद हूँ और इनके जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं कि किन मुश्किलात का जो है इनको सामना करना पड़ा है। पहले किस रेट पर इनको LPG मिलती थी और अब ये किस रेट पर जो है वो LPG ले रहे हैं, कस्टमर कितना मुतासर हुआ है, क्या रेट्स हैं आजकल नान और रोटी के, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शहजाद अली। शहजाद अली साहब, बताएं क्या कहना चाहेंगे, LPG का रेट पहले कितना था और अब कितना है? रमज़ान और मुबारक में आप हम लोग लेते थे सिलेंडर 12,000 रुपये का। अच्छा, रमज़ान में 12,000 का हाँ सिलेंडर जी, लेते हैं। अभी ले रहे हैं 25,000 का। मैदे का रेट 12,000 से सीधा 25,000 हाँ रुपए। जी, बहुत ते ज़्यादा नान रेट है। नून हर शहर रेट ਵਧਾਇਆ या मैदा ही महंगा होया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कनक का रेट जो ठीक हो गया। मैदा नान भी महंगा होगा, हर हाँ चीज़ जी। महंगी हो गई है। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਦੇਈਦਾ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਗਾਹ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ। ठीक हो गया, ना ही खर्चे पूरे होंगे इस तरह, ना मजदूरों दी दिहाड़ियाँ निकलदियाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले नान किस रेट पे आप सेल करते थे? 20 रुपये में। 20 रुपए में, और अब क्या नान का रेट किया आपने? आप 25 रुपये। नान भी भाड़ा किया है, नान भी भाड़ा मांगते हैं और रेट भी कहते हैं कम करें। कम करें। तो क्या कस्टमर मुतासिर हुआ है इससे या नहीं? मुतासिर आते हुआ हैं लोग, लेके जाते हैं? आते हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है काम से। अभी काम से फ़र्क किस सेंस में पड़ा हुआ है? क्या ज़्यादा काम बढ़ गया आपका या कम हो गया? कम हो गया है, काम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। कम किस तरह हो गया? रेट बढ़ने की वजह रेट से? बढ़ने की वजह से काम भी कम होता है ना। लेकिन आपको लोगों के घरों में तो गैस अवेलेबल नहीं है, तो फिर लोग रोटियां लेने आते नहीं है यहाँ पे। आते हैं, लेने आते हैं सादा सभी। रोटी का क्या रेट कर दिया सादा पहले? रोटी इस टाइम 15 रुपये दी तो है। पहले कितने की थी? पहले 13 रुपये दी दी सी, 14 दी भी दी दी सी। उसका अब रेट आपने फिर इतना बढ़ा दिया है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि कैसे चीज़ों को किया जाए, चीज़ें बेहतर कैसे हो साढ़े सकती हैं? साढ़े तो यही दरख्वास्त है जी, गैस भी कम कर दी जाए, मैदा भी कम कर दिया जाए। ज़्यादा तो गैस ही है इस टाइम महंगा। गैस बहुत ठीक हो ज़्यादा गया। महंगी है। 12,000 रुपये का सिलेंडर लेने से जरा इस टाइम 25,000 रुपये का होया पिया। 12,000 का लेते थे और 25,000 का सिलेंडर हो हाँ जी। चुका है। और क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही कहेंगे, हमारी तो यही दरख्वास्त है, सिर्फ हमारा सोचें कुछ। अच्छा, हमने उसमें तो ये भी कहा जाता है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी रेट इतना ज़्यादा गैस का है नहीं है, इन्होंने खुद मसनूई महंगाई से किया हुआ है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ऐसे दुकानदार वाले आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं या ये पीछे से रेट बहुत ज़्यादा है? पीछे से बहुत ज़्यादा है, दुकानदार का कौन सा दिल करता है। हम भी तो नान, हमको भी तो यही कहा कहते हैं कि आप लोगों ने नान महंगा किया हुआ है खुद से। पीछे से जब रेट बढ़ेंगे तो हमने भी रेट बढ़ाने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, दुकान की आपकी अपनी है या रेंट पे है? रेंट पे तो किस तरीके से रेंट पूरा करते हैं? कितना रेंट है इसका? 30,000 रुपया महीने का रेंट है। 30,000 रुपया रेंट है। तो किस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को पूरा करते हैं? दिहाड़ियाँ कैसे देते हैं अपनी मजदूरों की जो है? अब बस जी 2 महीने हो गए, समझ लो पल्ले में पै रहे हैं। जो सेविंग्स है वो जा रही हैं। बस गुजारा मजारा तुरया ही होया वा। अगर 2 महीने अल्लाह ना करे ये सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हम लोग तो फिर गाड़ी बैठेंगे बेले, हम कारोबार क्या करेंगे तो जब तक घर बैठते से आपको लगता है कि गुजारा है, घर बैठ के चीज़ें चल सकती हैं? कुछ भी नहीं चलता है। यही तो मसला है, इसलिए तो तुरे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को साड़ी यही दरख्वास्त है कि ये प्लीज़ अब रेट सारा जो भी है ना गैस का कम कर दिया जाए, मैदे का कम कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने जो तंदूर वाले हमारे साथ मौजूद हैं इनकी बात सुनी। अभी हम एक और जो है ना वो होटल पे जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं एक होटल में मौजूद हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हद तक हो चुकी है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ होटल के जो मालिक हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, कस्टमर कितना मुतासिर है, कितने रेट्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? LPG के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले जो सिलेंडर 12,000 का था वो 25,000 में मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? महंगाई बहुत हो गई है, कस्टमर आते हैं बहस करते भी सानू सस्ता रेट करो, गवर्नमेंट सस्ता कर दी है। लेकिन सिलेंडर 12,000 का सीगा, इस टाइम 24,000 25,000 का मिल रहा।
ਤੇ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮਸਲਨ ਕਸਟਮਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਬਸ ਰੇਟ सस्ता करो। आपने अपने रेट्स बढ़ाए हैं? नहीं रेट नहीं बताया, गवर्नमेंट फट दिया, पुलिस जुर्माने कर दिया आगे। नहीं, आपने अपने खाने के रेट्स में, नान के रेट में कोई नहीं कोई तब्दीली नहीं की, नान वही रेट चल रहा। तो फिर आपको उसमें क्या बचत होगी अगर बचत नहीं हो रही, गवर्नमेंट पकड़ रही है ना, जुर्माने कर दिया 12,000 15,000 20,000 रुपया की जुर्माना कर दिया है। जुर्माना किस बात पे किया जाता है कि आपके रेट बहुत ज्यादा हाँ हैं? रेट ज़्यादा कर, जुर्माना अभी तक हुआ है आपको? नहीं जुर्माना जब भी हुआ तो रेट सस्ता नहीं किया हमने, 25 रुपये का नान लगाया अभी। कितने का नान लगाया? 25 का। 25 का? जी। अच्छा, वैसे पहले कितने का पहले देते थे 20 आप? का देता था। 20 का देते थे और अब 25 रुपए का जो है वो नान आप दे रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा किन किन चीज़ों की जो ये है चने रेट बढ़े हैं, हैं? चने के रेट बढ़े गए हैं, हलीम के रेट बढ़े हैं, अंडे के रेट बढ़ गए, हर चीज़ का रेट बढ़ा है जी। लेकिन आपने अपनी दुकान का रेट नहीं बढ़ाया है नहीं, कि जब आपसे कोई कस्टमर लेने आता है तो फिर आप बहस उसके करते रेट हैं नहीं ना, बढ़ाते? बहस करते हैं, कहते हैं जी सस्ता करो। अच्छा, तो फिर आप कहें, आप उनसे पूछा करें ना कि जब अगर हम इसको सस्ता कर देते हैं मजीद तो हम किस तरीके से अपनी रोटी कमाएंगे, हम क्या लेके जाएंगे घर? जब हमें कुछ बचेगा नहीं तो हम क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं भाई साहब, 25,000 सिलेंडर आ, हम्म, 7-8,000 की मैदे बोरी आती है, चने महंगे हो गए, हलीम महंगी हो गई है, पीछे रेट में मिलते नहीं है। तेरे अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुकान आपकी अपनी है कि किराए रेंट पे? किराए की दुकान है, किराए पे है? किराए पे है। तो किस मकान भी तरीके किराए से पे। किराए, मकान भी किराए पे, मकान भी दुकान किराए पे है। तो ये दोनों चीज़ों का किराया कैसे निकालते हैं? ऐसे ही देखो कस्टमर लड़ते साढ़े ना आके, कस्टमर आता है या कम हुआ है पहले से? कम बहुत कम है, बहुत कम है? बहुत कम है। क्या क्या वजह समझते हैं आप, क्यों है कस्टमर तकरीबन कम? पहले 5 किलो चने लगते थे, अब 2 किलो 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो चने लगते हैं। 5 किलो तो डायरेक्ट 1.5 किलो पे आ गए हैं, 1.5 किलो इतनी पे। कम मतलब आपकी वो फरोख्त हो चुकी है। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे आपके पास कितने मजदूर काम करते हैं आपके साथ? कितने हैं लोग जो आपके वर्कर्स हैं? 6 बंदे काम करते हैं मेरे को, तो 6। उनकी तनख्वाहें किस तरीके से निकालते हैं जब आपके पास कस्टमर ही नहीं है? तो क्या करेंगे आप? अभी बंदे काम कट 4 बंदे ऐसे खुद अपने हैं, हम्म, 3 मेरे बेटे हैं, चौथा मैं। लेकिन फिर भी काम तो वो कर रहे हैं काम ना, तो हर कर रहे किसी हैं, ने अपनी रोजी हाँ। तो लेके जानी है इसलिए ना मकान घर में। किराए भी हैं, मकान भी किराए पे हैं, दुकानें भी किराए पे हैं। तो हर आप चीज़- क्या समझते हैं कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या हो सकता है? सस्ता ये बोल गवर्नमेंट ने मना कर दिया सबको, क्या मना करते हैं? ये जो रेट है सही करे। रेट्स कम करे, हाँ। चीज़ों को मैनेज करे। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने तंदूर वाले की भी बात सुनी, हमारे साथ होटल वाले भी मौजूद थे, इनकी भी बात सुनी। इनका इस पर क्या कहना था? हर बंदा रो ही रहा है, हर बंदा ये गवर्नमेंट से अपील कर रहा है कि बराए मेहरबानी चीज़ों के रेट्स को कम किया जाए ताकि ये अपनी सुकून से रोज़ी रोटी कमा सकें। तो इंतज़ामिया इस पर पूरा जो है वो फोकस करे। अभी हमारे साथ रही इन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और मेंबर जो है वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि एलपीजी के बारे में इनका क्या कहना है कि किन मुश्किलात का इनको जो है वो सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है जी, मैं RBSN का नायब सदर हूँ। तो आपके तो बस सबसे हम हुकूमत से अपील है हमारी कि जो रेट है ना वो फ़िलहाल आवाम की पहुँच से बहुत दूर है, तो खुदा रहा ये जो ब्लैक मेलिंग है इसको ख़त्म करवाया जाए। जो ओगरा का रेट है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? तो मसनूई महंगाई की गई है। देखें आपको जी, क्या लगता है क्या ये करना चाहिए? देखें ये जो भी चीज़ है ना गवर्नमेंट जो चाहे करवा सकती है। हाँ, ये तो अगर बात गवर्नमेंट आपकी ठीक हमारे तक आती है कि ये काम करें, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं, हम 6,000 का ख़रीद रहे हैं, तो हम कैसे चीज़ जो सस्ती बेच सकते हैं? गवर्नमेंट जो चाहे करवा सकती है। हमारा मरीम नवाज साहब से अपील है कि ओगरा के रेट पे हमें गैस मैसर हो ताकि हम गरीब दुकानदार हैं और गरीब आवाम को हम गैस जो है मैसर कर सकें। ओबरा के रेट पे गैस क्यों नहीं आपको मिल रही? क्या रीज़न है? आप क्या ये रीज़न समझते हैं? ये रीज़न ये है कि ये जो है ना माफिया बहुत बड़ा है, ये बड़े टीडों वाले हैं, ये बहुत बड़ा माफिया है। हम बहुत ज़्यादा अपील कर करके थक गए हैं, मगर जो जुर्माने होते हैं वो दुकानदार को होते हैं, ठीक है। और हमारे लिए मुसीबतें हैं। 1 किलो का डिकेंटर का रेट निकाल देते हैं, 1 किलो गैस बेचने भी नहीं देते, हमारा सामान उठाते हैं। ये भी तो इल्लीगल किया हुआ है। इल्लीगल भी किलो जी जी बेच सकते नहीं है, लेकिन रेट उसका रेट निकालने 1 का किलो क्या का मकसद लगाता है? है, क्या मकसद है? हमारा मरीम नवाज साहब से अपील है कि मेहरबानी फरमा के ना इस पे ख़ास हम पे जो शफकत की जाए, ठीक है। हमारे कारोबार को जो है वाला देखते हुए तकरीबन लाखों लोगों का ये कारोबार है, लाखों लोगों का रोज़गार इस पर मैसर है। मेहरबानी फरमाएं। आपको क्या लगता है कि अगर इंतजामिया चेक एंड बैलेंस रखती है इस चीज़ों पे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? रेट अगर कम हो जाएंगे? इंतज़ामिया जो चाहे कर सकती है। ये देख लें आप कि हेलमेट आवाम के सरों पर रख दिए उन्होंने, बिल्कुल रख दिए ना। जो जितनी गवर्नमेंट सख्ती की गई थी उसके बाद तो सारी आवाम सुधर गई है। बिल्कुल जो गवर्नमेंट चाहे कर सकती है, लिहाजा हम इनकी अपील है कि ओगरा से भी अपील है कि ओगरा रेट पे हमें गैस मिले। हमें रिक्शे वाला आता है, वो हमें माम बैठ के गालियाँ निकालता है क्यों? कि आप रेट ज़्यादा बेच रहे हैं। वो ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि गवर्नमेंट जो रेट निकालती है, गवर्नमेंट रेट निकाला 3500,
ठीक है 350 रुपया रेट निकाला हुआ है, बिल्कुल। मगर हम जो 500 रुपये किलो बेचते हैं वो तो अपने हिसाब से हमें गाली सही निकाल रहा हाँ, है, बिल्कुल। लेकिन हम बेबस है, हम अभी तो किधर जाएँ, 150 रुपया ज़्यादा हम किधर जाएँ, हमें जो गैस मिल रही है 480 रुपये 475 रुपये किलो केजी गैस मिल रही है, तो वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन गालियाँ से हमारी नसीब में सिर्फ गालियाँ आ रही हैं और कोई चीज़ नहीं आ रही, हमारा रोजगार बिल्कुल ठप हुआ। कंप्लेन की है, रिटर्न कोई बहुत सारी इंतजामिया को क्या, उनकी लेकिन तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है? कोई क्या reaction उनकी है? तरफ से रद्द-ए-अमल ये आता है कि वो टीमें ज़्यादा भेजती हैं, हम हमारे दुकानों को सील कर देती हैं, यही रद्द-ए-अमल आता है बस। सील करने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है? सील हम सामान उठा के ले जाते हैं, अच्छा, कौन कौन सा सामान मोस्टली उठा के ले ये जाते हैं? सामान जो हमारा पंप कंडा वगैरह उठा के ले जाते हैं, इनको जाकर कहता दोबारा हमें वापस भी नहीं देते, वापस नहीं देते? वापस भी नहीं देते। जिसका लेके जाते हैं उनका अभी तक नहीं वापस अभी नहीं तक दिया? उनका वापस भी नहीं दिया। अच्छा, ठीक है, तो गवर्नमेंट को कोई मैसेज देंगे आप? गवर्नमेंट से अपील है हमारी, खुदारा मेहरबानी फरमा के हम पे रहम किया जाए, ठीक है, हम गरीब दुकानदार हैं, हम पे रहम किया जाए। बिल्कुल, इंतज़ामिया को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस जो है वो रखे। नाज़रीन, आपने मेंबरान की बात सुनी, अभी हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं एलपीजी पे आज का हमारा टॉपिक है। एलपीजी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एलपीजी के एसोसिएशन के मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद इनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर। क्या कहना चाहेंगे? एलपीजी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस बारे में क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि अब प्रोग्राम चल रहा है कि एलपीजी जो महंगी है उसके बारे में आप मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तासुरात आपने सुने हैं, हाँ जी। तो थोड़ा सा मैं आपको दूसरे एंगल से इसको समझाने की कोशिश करता जी, जी, हूँ। जो हमारे लोग हैं ना, बेसिकली जो एलपीजी से वाबस्ता डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार, दूसरे लोग, ये ख़ुद भी कोई अच्छे लोग नहीं हैं। वो अच्छे लोग ऐसे नहीं हैं। जब पिछले दिनों में सिविल डिफेंस वालों ने प्लांटों पर लोगों को बिठाया कि जाओ जी आप बैठो, लोगों से पूछो कि आप कौन से प्लांट पर किस सेट से गैस खरीद रहे हैं, तो प्लांट वालों ने आगे से प्लांट बंद कर दी। अच्छा, हाँ जी, प्लांट बंद किए। जब प्लांट बंद करने के बाद उन्होंने उस बंदे को गैस दी, जो अब मिसाल के तौर पर आपको 4800 में उन्होंने सिलेंडर दिया, तो बाहर आकर जब आप से पूछा गया, सिविल डिफेंस वालों ने पूछा कि किस रेट पर गैस लाए हैं, तो उसने बोला जनाब मैं तो 3600 में लाया हूँ। अच्छा। हाँ, तो जो अब अदारे भी क्या करें ना, इनके अंदर अदारे भी अपनी क्या करें जब भी आप तो खुद क्वालिटी ही नहीं है ना, बिल्कुल। तो अपना भी तो कसूर देखे ना ये। तो मिसाल के तौर पर जो हमारी सीएम साहिबा हैं, उनका मिशन है कि सहूलत जो है वो आपकी दहलीज पर, उनके नीचे जो अदारे काम कर रहे हैं वो कहते हैं जलालत आपकी दहलीज पर। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, उनके नीचे जितने भी अदारे काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। उनका जो मिशन है कि साफ़ सुथरा पंजाब और लोगों को अच्छी सहूलतें मिलें और कारोबारी मौके मिलें, उससे हटकर जो मिशन है अदारों का ये है कि लोगों को जलील किया जाए, उनसे पैसे हाँ जी, वसूल किए बस जाएं। पैसे तो पहले जी, पैसे के बगैर तो काम ही कोई नहीं होता। बिल्कुल। आपको फाइन होता है तो पैसा जुर्माना वो नगद आपसे वसूल करके पैसे ले जाता है, जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये पैसे अकाउंट में जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ से ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये हल नहीं हो सकता, ये तो 1 मिनट में हल हो सकता है। आपको क्या लगता है इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल है हमारी जो इंतज़ामिया है ना, फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, उसको थोड़ा सा उसमें स्टेप आना लेना ना, चाहिए। थोड़ा सा सीरियस हो सीरियस तो ये अगले दिन ही आपको गैस 350 रुपये किलो मिलेगी। हम्म। ठीक है, ये दुकानदार आपको का लगता कोई है कि ये जो रेट्स बढ़े हैं ये इंतजामिया की नाअहली की वजह से है कि वो सही इंतज़ामिया तरीके से काम नहीं कर रहे? इंतज़ामिया तो है ही नहीं, बिल्कुल इंतज़ामिया फारग है और चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, किसी को कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, जो पड़ा पड़ा माल है लोगों के गोदामों में, ये गैस ही नहीं ना अकेली महंगी हुई। आप ज़रा थोड़ा सा सर्वे हर करें, चीज़ महंगी है। फैसलाबाद में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो हर गई चीज़ महंगी हुई है। तो है, इस पर बिल्कुल तवज्जो ऐसा देना, इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो बिल्कुल। चलान करते हैं आके गरीब दुकानदार का। अच्छा, जो पैरा फोर्स वाले को आपका बोल रहे थे भाई साहब कि भी जो पैरा फोर्स वाले आते हैं, जो पैरा फोर्स वाले हमको फाइन करते, जुर्माना करते हाँ जी, ऐसा हैं, ही है। उनसे बोला कि भाई आप हमको जुर्माना करें, हमारे साथ प्लांट पे चलो। हाँ। वो कहता प्लांट पे जाना हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं है, भी दुकान पे आना तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है। हाँ, प्लांट पे है? जाना क्यों नहीं शामिल नहीं जाते। इस तरह से ये दोगली पॉलिसी और जो दबा हुआ बंदा है ना, दबे तबके का, मतलब उसको ही आपका ठोकना कहना रखा है जो बस। गरीब आवाम है उसी को दबाई जाना है, जो इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऊपर के दर्जे में कोई पकड़ दकड़ नहीं है। प्लांट वाले कोई प्लांट फैसलाबाद में सील नहीं हुआ, किसी को जुर्माना नहीं हुआ, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई। ये जो दुकानदार है इसको थप्पड़ भी मारे जाते हैं, इसके कपड़े भी फाड़े जाते हैं, इसको उठाकर गाड़ी में भी फेंका जाता है। ठीक है, जो सारा जुल्म जो सितम है ना, वो इसी दुकानदार गरीब पे के- गरीब पे दुकानदार किया के साथ जाता है। ये नहीं है ये गैस वाले हैं,
इन्हीं के साथ। ना ना ना, फैसलाबाद में हर शोबा, हर कारोबार ज़िंदगी के जो गरीब है उसको मजीद दबाया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ एक और मेंबर भी जो एसोसिएशन के मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका इस पे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा शौकत। मिर्ज़ा शौकत साहब, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना आला अफसरान काबिल एहतराम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। 10 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਓਗਰਾ ਰੇਟ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਲੋ ਮਗਰ। तो ये बढ़ क्यों गए हैं पैसे? क्यों कौन ਬਲੈਕ बढ़ाया? ਮਿਲेंगे, ਸਿਰਫ 480 ਬਲੈਕ 90 ਮਿਲेंगे, ਇੱਥੇ रुपए ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ शॉर्ट ਦਿੰਦੇ कर ਨੇ। देते हैं एलपीजी ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੈਕ ਮਿਲेंगे, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, सीडीओ साहब इंतजामिया आपके ख्याल में सोई हुई है, वो इस पे कोई चेक बैलेंस नहीं रख रही, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, वो कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं पूछने है। वाला। मेहरबानी और सीडीओ साहब की और डीसीओ साहब ने उसे गुजारिश करांगे कि मेहरबानी आपने कभी कंप्लेन की, एहतजाज किया, कुछ कहा? बहुत दफ़ा किया जी, लेकिन कोई पूछने वाला कोई नहीं। प्लांट वाले पूछे जान, साडी मीटिंग करवा दें, प्लांट वाले दे नाल ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਸਾਡੀ हाँ, ਉੱਤੇ। मीटिंग होनी चाहिए, ਮੀਟਿੰਗ बिल्कुल, ਹੋਣ ਸਾਰੇ टेबल टॉक ਪਲਾਂਟਾਂ होनी ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ चाहिए, ਪੈਸੇ चीज़ें ਹਾਂ बेहतर ਹਾਂਜੀ हो ਬਹਿ ਕੇ जाएंगी। ਸਾਰਾ पता लगे कि क्यों महंगी होने रही है गैस, क्यों दे रहे अभी प्लांट तक वाले आप महंगी। लोगों को खुद नहीं पता ये महंगी करने की रीजन क्या है? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਰੰਪ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਗੈਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਜੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ चीजें ਗੈਸ हमारे यहाँ पे तूफान में आ ਬਿਲਕੁਲ जाती हैं, ਇੰਜੀ बिल्कुल ਹੈ। ऐसा ही है। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ इनशाला सस्ती देंगे। सस्ती देंगे, बिल्कुल मेहरबानी। ठीक है। अभी एक और हमारे साथ मेंबर मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? महमूद अहमद। एलपीजी के रेट्स के बारे में क्या कहेंगे? एलपीजी के रेट के बारे में ये अकेला फैसलाबाद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में गैस सस्ती नहीं मिलती। ये जो एलपीजी माफिया पीछे है ना, वो रेट को एक जगह स्टेबल नहीं रखता। अगर सलाब आ जाता स्टेबल है, ना रखने की क्या रीजन है? बस माफिया ना, माफिया नहीं है इस चीज़ को। सलाब आ जाए तो एलपीजी बढ़ जाती है, मोटर पे बंद हो जाए तो एलपीजी बढ़ जाती है, धुंध पड़ जाए तो एलपीजी बढ़ जाती बढ़ जाती है, है, जंग बिल्कुल। लगी है कहीं और तो एलपीजी पाकिस्तान में बढ़ गई है। पाकिस्तान में बढ़ गई है। किसी चीज़ का भी यानी कि जो भी बम गिरता है सारा एलपीजी पे गिरता है, और पूरे Overall- पाकिस्तान में ये ऐसी हाल है। बिल्कुल। ये जो भी शुरू से पीछे से जो माफिया है ना, ये हुकूमत को चाहिए उसको लगाम लगाए। आपको क्या लगता है चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी पॉलिसी ये जो कोटा होल्डर है ना, जो पाकिस्तान के कोटा होल्डर है, सबसे ज़्यादा माफिया ये लोग हैं। और ये पाकिस्तान से गैस सस्ती लेते हैं, इनका कोटा होता है, और ये आगे अपनी मर्जी से मन मर्जी रेट करते हैं। अगर हम थोड़ी सी आवाज़ उठाते हैं तो प्लांट बंद कर देते हैं। अच्छा, प्लांट बंद कर हमें देते हैं। गैस जब नहीं आप देते। उनके खिलाफ जाते हैं तो प्लांट बंद कर देते कि हैं, आपको गैस ही ना दीजिए। गैस ही ना दीजिए। जो हमारी बरादरी के लोग हैं, ये क्या करते हैं कि हमें दे दो भाई गैस, हम इस रेट पे उठा लेंगे, हम नहीं किसी को बताएंगे। तो फिर इसी तरह फिर प्लांट वाले को भी शय मिल जाती है, तो वो इस कि चीज़ इन्होंने पर तो काबू लेनी लेनी है, आप लेनी जो मर्जी कर लें, है। अगर जिस वो तरीके नहीं से लेगा मर्जी तो ये देते तो लेगा, उसकी दुकान बंद है, ये चलाएगा। ये पीछे से जो पाकिस्तान का है ना, जो कोटा होल्डर है, उनको काबू में लगाया जाए। दूसरा जो डिकैंटिंग का है ना, हमारी सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ पर है कि हमारी डिकैंटिंग को लीगल किया जाए। लीगल किया जाए। और अब ये जिस जो तरह का गुजरा- महंगाई हो चुकी है उसको लीगल होना लीगल होना है। जो ओगरा हमें किलो का रेट देती है, निकालती है, तो हम भी किलो के हिसाब से सेल करेंगे ना। बताएं, जैसे डिकैंटिंग की आप बात कर रहे हैं, अगर ये लीगल इन फ्यूचर होती है तो कितनी दुकानों पे जो सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं? क्योंकि वो भी ये बात हमारी है कि तकरीबन सिलेंडर तो फैसलाबाद में- बम है। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए ऐसा जी जी, केस, ये तो बम क्या की हो बात मैं सकता आपको है? बताता हूँ। ये जो गुजरा वालों में जितनी भी फैक्ट्रियाँ बनी है ना सिलेंडरों की, सारे उधर 2 नंबर सिलेंडर बन रहे हैं। अच्छा, जो टीन की चादर के सिलेंडर हैं वो बन रहे हैं। हम हुकूमत को चाहिए कि उस चीज़ पर फोकस किया जाए, कि उन फैक्ट्रियों को अच्छी सील क्वालिटी किया के जाए, सिलेंडर्स बने अच्छी जाएं। क्वालिटी के सिलेंडर बने जाएं। देखें ना, अब हम आपको इसी तरह, आप हमारे सामने कंपनी का सिलेंडर लिया था, हम उसमें फिल करते फिल हैं। करते हैं। अगर वो फुल हो जाता है तो हमारा पीछे से जो मशीन है जो फिल करती है वो बंद हो जाती है, हमारी मोटर ख़राब हो जाती है, हमारा पंप की जो है वो जो पिस्टन वगैरह वो टूट जाता है। सिलेंडर को कुछ नहीं होता। बड़े सिलेंडर को आप 6 नंबर ऊपर से नीचे फेंकेंगे, उसको कुछ भी नहीं होगा। अगर जो अच्छी कंपनी क्वालिटी का का सिलेंडर है वो कुछ नहीं, अच्छी क्वालिटी का। हाँ। ये जो जितने 2 नंबर सिलेंडर गुजरांवाला में भर रहे हैं, इन पर काबू पाया जाए। उसको भी चेक एंड बैलेंस उसका भी नहीं करना करते चाहिए, ना बिल्कुल। उनको चेक और बैलेंस होता नहीं। अगर उन पर चेक और बैलेंस हो जाए तो ये हादसात में 0% कमी रह जाएगी। बिल्कुल। हमारी हुकूमत पंजाब से मरीम नवाज साहबा से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें, ये जो इदारे हैं इनकी ड्यूटी लगाई जाए। जो 2 नंबर सिलेंडर गुजरांवाला में बनना है उन पर काबू किया काबू जाए। करना चाहिए। उन पर काबू हो जाएगा तो हादसात में कमी 0 आ जाए। और रीफिलिंग को भी रीफिलिंग को भी SOPs दिए जाएं हमें, हम उस SOPs के तहत काम करने के लिए तैयार हैं।
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जो हमारे साथ मेंबरान मौजूद हैं उनकी बात। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने LPG एसोसिएशन के मेंबरान से बात की, होटल के मालकान और तंदूर के मालकान हमारे साथ मौजूद थे। इन सब की गवर्नमेंट से एक ही अपील थी कि मेहरबानी करके महंगाई को कम किया जाए ताकि जो है वो सुकून से अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कमा सकें, और शहरियों का भी यही कहना है कि बराए मेहरबानी महंगाई को कम किया जाए। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।